Question. A system is shown in figure. All contact forces are smooth and string is tight and inextensible. As A moves towards right with speed 10 meter per second and velocity V relative to A is in downward direction along the incline having the magnitude 5 meter per second. Find the horizontal and vertical component of velocity of block C. Now, अगर हम यहाँ पे देखें to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be constant motion. इस केस में हमारे पास जो ब्लॉक ए गिवन है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है एंड वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A is given as 5 मीटर पर सेकेंड. यानी हमारे पास जो ब्लॉक B है वो A के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. हमें ब्लॉक C की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के साथ. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो B एंड C के बीच में हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, यानी दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूअसली सेम मोशन होगा. तो इस वजह से यहाँ पे इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा. अगर इनके बीच में यहाँ पे रिलेटिव मोशन होता है तो इनके बीच का जो कांटेक्ट होगा वो ब्रेक हो जाएगा और वी कैन राइट हियर VB माइनस VC इक्वल्स 0 और वेलोसिटी ऑफ B विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ C. नाउ अगर हम यहाँ पे पहली कंडीशन को देखते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक A है इट इज मूविंग इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन. ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद 5 मीटर पर सेकेंड. तो इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A है, अगर हम उसे लिखें इट विल बी वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A. So the velocity of B with respect to ground will be velocity of B with respect to A plus velocity of A. तो जो हमारे पास यहाँ पे velocity of B with respect to A है, it is in the downward direction. ये हमारे पास इस तरीके से VBA से हमारे पास जो एंगल बनेगा फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी हियर. अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एंगल देखते हैं तो ये एंगल बनेगा 37 डिग्री यहाँ पे. तो दिस एंगल विल बी 37 डिग्री. तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा VBA cos 37 एंड दिस विल बी VBA sin 37 डिग्री. तो अगर हम यहाँ पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें क्योंकि हमारे पास जो VA है इट इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकेंड और हम यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ B है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर हम बात करें इसको हम x से डिनोट कर सकते हैं. इट विल बी VBA cos 37 डिग्री प्लस VA इन द सेम डायरेक्शन विद I कैप. तो VBA की वैल्यू हमें 5 गिवन है, cos 37 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4/5. VA की वैल्यू हमें दे रखी है 10. हम यहाँ पे आई कैप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो सेम है. इट विल बी मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी ऑफ B इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड. और यही वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे C की भी हो जाएगी क्योंकि जो C है इट शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद द B अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. नाउ अगर हम यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट के केस में हम यहाँ पे कांस्टेंट मोशन का यूज करेंगे कि जो हमारे पास ये लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की इट इज कंसिडर एट L1. ये लेंथ हमारे पास L2 हो जाएगी यहाँ पे एंड दिस लेंथ विल बी L3. तो जब ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा विद 10 मीटर पर सेकेंड, उस केस में जो ये स्ट्रिंग की लेंथ होगी कुछ लेंथ हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होगी और कुछ लेंथ हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज होगी. लेकिन यहाँ पे जो रिलेटिव चेंज आएगा इन द लेंथ दैट शुड बी 0. यानी टाइम के साथ साथ जो हम अगर हम देखें तो जो तीनों लेंथ है दैट इज L1 प्लस L2 प्लस L3 इन तीनों की लेंथ हमारे पास कांस्टेंट रहेगी.
इस केस में अगर हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दें, इट विल बी dl1 डिवाइडेड बाई dt प्लस dl2 dt प्लस dl3 dt, यानी तीनों की जो लेंथ का चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उन सबका सम यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे अगर हम देखें dl1 dt इज इंडिकेटिंग जो हमारे पास L1 की लेंथ में चेंज आ टाइम के साथ साथ, इट विल बी -10, ये हमें कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली dl2 और dl3 में हम देखेंगे -5 10 cos 37 and it will be plus -5 sin 37 plus velocity of c, it will be equal to 0। यहाँ पे जो -10 cos 37 है, क्योंकि हमारे पास जो पूरा का पूरा ब्लॉक है ये 10 मीटर पर सेकेंड से जो A है ये राइट हैंड साइड में हमारे पास मूव कर रहा है, तो L2 के रिस्पेक्ट में हमारे पास इसकी जो कंपोनेंट बनेगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर हम इसको देखें इट विल बी cos 37, और यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा ब्लॉक B का इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी 5 sin 37। यहाँ से अगर हम इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट करें, इट विल बी -10 प्लस -5 -10, cos 37 की वैल्यू हमारे पास होती है 4/5 प्लस -5 sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 प्लस VC इक्वल्स 0। ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी -10 प्लस -5 -8 प्लस -3 प्लस VC शुड बी इक्वल टू 0। सारी वैल्यू को अगर हम देखें, इट विल बी 8 प्लस 5 13 13 प्लस 10, इट विल बी 23 माइनस -20 -3 23। अगर हम इन सारी वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दें, इट विल बी 8 प्लस 5 13 13 प्लस 10 23 प्लस 3 26, तो VC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 26 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल कंपोनेंट। ये हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा ब्लॉक C का, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट इज 14 मीटर पर सेकेंड, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट विल बी 26 मीटर पर सेकेंड। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।